यह है SFKGN टीवी। आज हम आपको ले चलेंगे 1980 से 1990 के उस दौर में जिसे लोग आज भी याद करते हैं। वह समय जब दूरदर्शन पर धारावाहिक और फिल्में हर घर का हिस्सा थे, जब गानों, फैशन और जीवन शैली में एक अलग ही रंग था। ये वीडियो आपको उसी सुनहरे दशक की झलक दिखाएगा। दोस्तों, आज इस आधुनिकता से भरी दुनिया में हर कोई इंसान भाग रहा है, किसी के पास समय नहीं है। आज टेक्नोलॉजी इस हद तक पैर पसार चुकी है कि आदमी फ्री होने के बावजूद भी मोबाइल की वजह से फ्री नहीं है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब जिंदगी में शांति हुआ करती थी, लोग बड़े ही आराम से सुकून से रहा करते थे। मैं बात कर रहा हूँ आज से 40 साल पहले के भारत की। 1980 के दौर के भारत में लोग बड़े ही सादे व्यवहार में रहा करते थे। ना ही आज की तरह मोबाइल का झंझट था और ना ही लोगों को किसी प्रकार की ज्यादा टेंशन थी। उस समय लोग पैसे कम होने के बावजूद भी सुकून से रहा करते थे। लेकिन मात्र 40 साल ही बीते हैं, जमाना इतना बदल जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। आज के इस वीडियो में हम 40 साल पहले के सुनहरे दौर की कुछ यादें आपको बताएंगे। आखिर कैसा था 40 साल पहले लोगों का जीवन? उस समय आखिर कितनी महंगाई थी? लोगों की दिनचर्या आखिर क्या हुआ करती थी? तो चलिए आज 70-80 के दशक में आपको ले चलते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1980 के भारत की। यह ऐसा समय था जब लोग मिलजुल कर रहा करते थे। लोगों को एक दूसरे की हेल्प करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। अपनापन आज की तुलना में उस समय बहुत ही ज्यादा हुआ करता था। दोस्तों, ये वक्त था जब देश को आजाद हुए कम ही टाइम हुआ था। अब जानते हैं कि आखिर उस समय महंगाई कितनी हुआ करती थी। दोस्तों, आज अगर देखा जाए तो महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन आज से 40 साल पहले ऐसा नहीं था। आज जिस गोल्ड यानी सोने की कीमत ओनली 10 ग्राम की 60,000 रुपए से ज्यादा है, उसकी साल 1980 में कीमत 1,000 रुपए के पार 1330 रुपए पर हो गई थी। 1981 में 10 ग्राम सोना 1800 रुपए का हो गया था, जो कि एक तरह से देखा जाए तो बहुत सस्ता था। लेकिन लोगों के पास उतना भी उस समय पैसा नहीं हुआ करता था। आज रुपए के मुकाबले डॉलर 82 रुपए तक जा चुका है। लेकिन 1900 के दौर में भारत का रुपया काफी मजबूत स्थिति में था। कहा जाता है कि उस समय एक अमेरिका के डॉलर की कीमत 7 रुपए और 86 पैसे के करीब थी। आज आप जहां पर भी देखो गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आती है, जिस वजह से पेट्रोल डीजल की भी डिमांड बढ़ने की वजह से उनके भाव बढ़ गए हैं। आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन 40 साल पहले की कीमत पर नजर डाले तो 40 साल पहले 1 लीटर पेट्रोल 8 रुपए प्रति लीटर होता था। उस समय 2000 का ही पेट्रोल और डीजल प्रतिदिन अगर पेट्रोल पंप मालिक बेच देता था तो ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि इस दौर में ज्यादातर लोग बसों में ही आना जाना किया करते थे। पर्सनल साधन बहुत ही कम लोगों के पास थे, यानी या कह सकते हैं कि बहुत ही गिने चुने लोगों के पास। दोस्तों, एक बात यह है कि उस समय अगर महंगाई नहीं थी तो लोगों की इनकम भी इतनी खास नहीं थी। 1980 में प्रतिदिन मजदूरी, वेतन और इनकम भी कम थी और इसी के साथ महंगाई भी कम थी और लोगों की आवश्यकताएं भी बहुत सीमित दायरे में हुआ करती थी। डाटा की माने तो एक व्यक्ति की एक महीने की औसतन कमाई 100 रुपए से लेकर 200 के बीच में वो कमा लेता था। और ये तो आपको पता ही है कि मार्केट में जितना ज्यादा पैसा कम होगा उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो उस समय 100 रुपए की बहुत ज्यादा कीमत हुआ करती थी। 1980 में अनाज भी बहुत सस्ता हुआ करता था। आज जहां 1 क्विंटल गेहूं 2500 से भी ज्यादा रुपए में मिलते हैं, उस दौर में 1 क्विंटल गेहूं की कीमत 142 रुपए थी। जहां आज मूंग दाल का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, लेकिन उस समय 2 रुपए की कीमत हुआ करती थी। चावल की कीमत 1 रुपए किलो हुआ करती थी। जिस दूध की कीमत आज 60-70 रुपए किलो है, कहा जाता है कि उस समय दूध 1 लीटर 8 रुपए में मिल जाता था। 1 किलो शक्कर की कीमत 5 के करीब हुआ करती थी। दोस्तों, ये रोजमर्रा की चीजों की कीमत आपको बहुत ही कम लग रही होगी, लेकिन ये उस समय लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हुआ करती थी। जिस तरह आज एक मजदूर नॉर्मल मजदूरी करके भी 500 रुपए में अपना गुजारा कर लेता है, जबकि पहले रोजगार के साधन बहुत कम ही हुआ करते थे, इसलिए लोगों के पास आय के साधन भी बहुत कम थे। अब बात करते हैं उस समय लोगों की आखिर दिनचर्या क्या हुआ करती थी। दोस्तों, जब साल 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय देश में इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। साल 1980 तक भी लोगों की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। भारत के जो ग्रामीण इलाके थे उनमें ज्यादा बदलाव नहीं आया था। लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर रहा करते थे। ज्यादातर उस समय कच्चे मकानों में ही लोग रहते थे। पक्के मकान तो बहुत ही गिने चुने लोगों के पास हुआ करते थे। मकान भले ही कच्चे हो, लोग बड़े सुकून से उन मकानों में रहा करते थे। आज मकान और बंगले वाले भी सुकून से नहीं रह पाते हैं। उस समय लोगों में अपनापन और भाईचारा बहुत ज्यादा हुआ करता था। लालच नाम की चीज तो हुआ ही नहीं करती थी। खान पान देसी होने की वजह से लोग ज्यादा बीमार भी नहीं पड़ते थे। आज तो आधुनिकता की वजह से चारों तरफ से जंगल को काट दिया गया है, लेकिन उस दौर में जंगल बहुत ज्यादा हुआ करते थे। चारों तरफ हरा भरा था।
इस दौर में जो बेसिक सुविधाएं थी वह भी नहीं हुआ करती थी। आज देखा जाए तो बिजली हर घर में है, लेकिन उस समय गांव में बिजली तो हुआ ही नहीं करती थी। गांवों की सड़कें भी ज्यादा खास नहीं हुआ करती थी, लगभग गांव में कच्ची सड़कें हुआ करती थी, इसलिए बारिश के वक्त लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे। इस जमाने में न तो इंटरनेट था और न ही लोगों के पास इतनी ज्यादा जानकारियां थी, मतलब लोगों की दुनिया बहुत ज्यादा लिमिटेड हुआ करती थी। आज तो हर किसी को पता है कि दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा है। उस समय किसी व्यक्ति को ये सब पता ही चल जाता तो वह व्यक्ति बहुत बड़ा होशियार व्यक्ति हुआ करता था। वह उस इलाके का पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाता था, क्योंकि जो भी चीजें पता चलती थी किताबों के माध्यम से ही चलती थी। उस दौर की बात ही अलग थी, प्यार मोहब्बत थी, लाज शर्म का लिहाज रखा जाता था। आज के इस दौर में लाख गुना वह दौर साफ सुथरा था। एक तरफ सुकून था तो दूसरी तरफ 1980 के दशक में बहुत सारी घटनाएं भारत में घटी थी। आपको पता होगा कि साल 1984 में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड ने की थी, जिसकी वजह से पूरे देश में तनाव का माहौल बन गया था। चारों तरफ यह हल्ला फैल गया था कि देश के प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद लोग गुस्से में भर जाते हैं। सिख लोगों को चारों तरफ से ढूंढ ढूंढ कर टारगेट किया जाने लगा, जिसमें कई निर्दोष सिख लोगों को निशाने पर लिया गया। साल 1980 का दशक भारत के लिए उतार चढ़ाव भरा था। बात करें उस वक्त के सिनेमा जगत की तो उस समय टीवी ही एकमात्र लोगों का मनोरंजन का साधन था। 1980 का दौर टेलीविजन की यादों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी समय भारत में लोगों ने पहली बार ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में कोई कार्यक्रम देखा था। इस दौर में रामायण टीवी सीरियल तो काफी लोगों ने देखा होगा। वह भी किसी एक घर में हुआ करता था, जहां पर दूसरे घरों के लोग भी आकर देख लिया करते थे, क्योंकि लोगों में प्रेम था और समय भी लोगों के पास खूब हुआ करता था। जबकि इसके उलट आज मनोरंजन के इतने साधन हो गए हैं कि लोग टीवी तो भूल ही गए हैं। आज बड़े बैनर पर बनी फिल्में भी लोग फ्लॉप करा देते हैं, जबकि उस समय बिल्कुल सिंपल बना रामायण सीरियल भी लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया था कि हर घर में उसकी चर्चा होती है। दोस्तों, समय बड़ा बलवान होता है। साल 1980 के इस मुश्किल समय को भी लोगों ने पार किया और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 40 साल बाद दुनिया इतनी आगे जा चुकी होगी। इस सब कुछ टेक्नोलॉजी के जरिए होने लगेगा और आजकल ऐसा हो भी रहा है। अगर आज से 40 साल बाद की दुनिया पर नजर डालोगे तो आज हम जिस जिंदगी को जी रहे हैं वह भी हमें कुछ खास नहीं लगेगी। इसलिए समय बड़ा बलवान होता है और समय के आगे किसी की नहीं चलती है। आज जो आप मोबाइल यूज करते हैं, 40 साल बाद उस मोबाइल को देखकर आपको हंसी आएगी। जहां आज से 40 साल पहले सुकून, अपनापन और तनाव से मुक्त जिंदगी थी, जहां आज टेक्नोलॉजी के आने के बाद भी लोग इतने ज्यादा खुश नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे। लोगों के पास उस समय मोटरसाइकिल या कार भी नहीं थी, बल्कि लोग साइकिल का यूज करते थे। अपने ज्यादा से ज्यादा कामों के लिए लोग साइकिल का ही प्रयोग कर लेते थे। आज आप हजारों की भीड़ में अपनापन तलाश पाएंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन उस समय यही एक हर जगह पर था। मुसीबत में लोग इकट्ठे हो जाते थे। अब उस समय लोगों की जिंदगी ऐसी थी कि पूरे दिन लोगों के पास समय की कोई कमी नहीं रहती थी। उस समय लोग दिखावा बिल्कुल नहीं करते थे, जैसे कपड़े मिलते थे वैसे ही पहन लिया करते थे। रिश्ते आज की तुलना में पहले बहुत अच्छे रहते थे। पहले लोग पैसों के लालच से ज्यादा रिश्तों को अहमियत देते थे। गांव के अंदर बिजली तो हुआ ही नहीं करती थी, तो गांव में लोग हवा आने के लिए घास फूस की शान बना लिया करते थे। समाचार सुनने के लिए लोग उस रेडियो का इस्तेमाल करते थे जो कि अटक अटक कर चलता था। लाल दंत मंजन इतना फेमस हुआ करता था कि उन दिनों सबके घर में यही चलता था। इस समय लोगों के मनोरंजन का साधन ओनली रेडियो और टेलीविजन ही हुआ करते थे, जिसमें कुछ सीरियल आते थे। लोगों ने देखकर अपना मनोरंजन कर लिया करते थे। और अगर देखा जाए आज की तरह डेवलपमेंट तो उस समय इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, क्योंकि 1990 ऐसा टाइम था जब धीरे धीरे भारत विकसित हो रहा था। आज जैसे हम बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देख रहे हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस समय ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हुआ करता था। मुंबई शहर उस समय भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था। 1990 के दशक में भारत कई बड़ी उथल पुथल से गुजर रहा था। साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। भारत के ऊपर एक राजनीतिक संकट आ गया था। इसके अलावा 90 के दौर की शुरुआत में भारत आर्थिक संकट में फंस गया था। देश की आबादी 90 करोड़ के आसपास थी और उसके पास सिर्फ $1.1 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार था। इससे गिनती के ही दिन का ही आयात बाहर से किया जा सकता था। ऊपर से अर्थव्यवस्था को रेटिंग एजेंसियों ने 6 महीने में 2 बार घटाकर अनिश्चित दर्जा दे दिया था। महंगाई बढ़ रही थी और देश दिवालिया होने की कगार पर था। आम आदमी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि वित्त मंत्री बनते हैं, उन्होंने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिसकी वजह से भारत की डूबती अर्थव्यवस्था को उन्हें बचा लिया और वापस से भारत को पटरी पर ले आए।
मनमोहन सिंह ने बाहरी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार खोल दिए, जिससे भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से बूस्ट हुई। नहीं तो आज जिस प्रकार पाकिस्तान की हालत हो रहे हैं, 1990 के आसपास भारत के भी यही होने वाले थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बचा लिया। 1990 के बाद ही टीवी सिनेमा में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अर्थव्यवस्था में बदलाव की वजह से भारत में कई बड़े प्राइवेट चैनल भी आए। सैटेलाइट टीवी का चैनल पूरे देश में चला। बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आई और भारत धीरे धीरे उन्नति करने लगा। अब दोस्तों 1990 में क्या क्या सुविधाएं होती थी। 1990 के आसपास गांव में अगर सुविधाओं की बात करें तो सड़कें, बिजली, पानी की सुविधाएं बिल्कुल कम हुआ करती थी। लोग पानी के लिए गांव में कई कोस दूर पैदल चलकर पानी लेकर आते थे। मुझे मेरे गांव का एक वाकया याद है, जब मेरी मम्मी और पूरे परिवार वाले 2 किलोमीटर दूर से पानी पैदल लेकर आते थे। उस समय के लोग मेहनती बहुत ज्यादा हुआ करते थे। और आज जैसे हम रात में मोबाइल चलाते हैं सोते हुए, आज की तरह मोबाइल तो होते ही नहीं थे, इसलिए जल्दी ही लोग सो जाया करते थे और लाइट भी नहीं होती थी। उन दिनों के सिनेमा घर कुछ इस तरह के हुआ करते थे। उस समय टिकट भी बहुत ही सस्ती मिल जाया करती थी। सिनेमा जगत के लिए भी 1990 का दौर बहुत अच्छा था। एक प्रकार से आप उसे गोल्डन पीरियड भी बोल सकते हैं। 1990 के दौर में भी बॉलीवुड के तीनों स्टार सलमान खान, शाहरुख और आमिर सिनेमा में कसीदे गाड़ रहे थे। आज की तरह पुराने समय में फिल्म के अंदर फूहड़ता नहीं परोसी जाती थी। सलमान, शाहरुख और आमिर खान ने उस समय कई हिट फिल्में दी थी। 1990 में महंगाई आज की तुलना में इतनी ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग ज्यादा कुछ चीजें जो है खरीद नहीं पाते थे, क्योंकि इतने ज्यादा रोजगार के साधन नहीं हुआ करते थे। अगर देखा जाए तो 1990 के आसपास के सालों में प्रति व्यक्ति एक दिन के अंदर औसतन 20 रुपए कमा लिया करता था, जिससे कि उसका गुजारा मुश्किल से चल जाता था। आज जहां आदमी औसत 500 रुपए भी कमा लेता है, लेकिन फिर भी गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। 1990 के दशक में लोगों के पास पर्सनल गाड़ियां कम ही हुआ करती थी। लोग ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते थे और ज्यादातर तांगा गाड़ी का भी इस्तेमाल लोग करते थे टैक्सी की जगह। आज उस तांगा गाड़ी की जगह धीरे धीरे इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले रही है और इलेक्ट्रिक टैक्सियां बड़े धड़ल्ले से बाजारों में आ रही है। अगर उस समय आदमी 100 रुपए मेहनत करके कमा लेता था तो उसकी वैल्यू आज 1700-1800 रुपए के बराबर होती थी। यानी जितनी चीजें वह 100 रुपए में पहले खरीद लेता था, वह आज 1800 से 2000 रुपए तक भी उससे खरीदने में मुश्किल होती है। 1990 में $1 की कीमत करीब 18 रुपए के आसपास हुआ करती थी। आज वही डॉलर 82 रुपए का हो गया है। उस समय पेट्रोल और डीजल भी इतने ज्यादा महंगे नहीं हुआ करते थे जितने आज इनके कीमतें आसमान छू रही है। बात करें 1 लीटर पेट्रोल की तो 9 रुपए और 80 पैसे में मिल जाया करता था और 1 लीटर डीजल 4 रुपए लीटर हुआ करता था। क्या आपको पता है कि भारत के अंदर मोबाइल की शुरुआत भी 1990 के दशक में ही हुई थी। मोदी टेलेस्ट्रा नाम की कंपनी ने भारत में इस सेवा की शुरुआत की थी। कंपनी ने इस सर्विस का नाम मोबाइल नेट रखा था। ये कंपनी बाद में स्पाइस टेलीकॉम के नाम से अपनी सेवाएं देने लगी। मोबाइल नेट की सेवाओं के लिए नोकिया के फोन का उपयोग हुआ करता था। भारत में पहली मोबाइल कॉल की गई 31 जुलाई 1995 को। ये कॉल कोलकाता से दिल्ली के लिए की गई थी। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने उस समय के केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम जी को ये कॉल की थी। ये कॉल नोकिया के हेडसेट 2110 से की गई थी। ये GSM नेटवर्क पर पहली कॉल थी। ये नोकिया का मोबाइल का इंटरफेस तो आपको याद ही होगा। क्या ही फीलिंग आती थी उसको चलाने में, जो आज के महंगे फोन में भी वो फील नहीं है जो उसमें हुआ करती थी। आज हर किसी के पास महंगा मोबाइल है, चाहे गरीब हो या अमीर। 15 से 20 हजार का फोन तो हर कोई रखने लग गया है। यहाँ तक कि लोग लाख रुपए तक का फोन पास में रखते हैं। दिखावा आजकल ज्यादा हो गया है। उस समय टीवी का ये दृश्य हम कभी नहीं भूल सकते हैं। उस समय ऐसा देखकर बहुत ही गुस्सा आता था, लेकिन आज उस समय को याद करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना अच्छा समय था, वह सब कुछ बदल चुका है। 1990 में लोगों का पैरवास पर अगर नजर डाले तो कुछ इस तरीके का हुआ करता था। कुछ फुटेज है, आप उस समय की उनको देखकर उस समय की वेशभूषा का अंदाजा लगा सकते हैं। गांव के अंदर जब लाइट नहीं हुआ करती थी तो लोग इस लालटेन का जो है उपयोग करते थे। कुछ जगह पर इस तरह की चिमनी का भी इस्तेमाल किया जाता था, जो कि आज पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। इसके अंदर केरोसिन डालकर ऊपर डोरी को जला दिया जाता था। पहले लोगों के पास आज की तुलना में विकल्प बहुत कम हुआ करते थे, जिस वजह से लोगों में कंफ्यूजन तो हुआ ही नहीं करता था। आज आपके पास हजारों विकल्प है तो कंफ्यूजन की भी कमी नहीं है। हर घरों में भी लोगों के पास टीवी उस समय नहीं हुआ करती थी। किसी के घर में ही टीवी हुआ करती थी, तो लोग दिन में काम करके शाम को पड़ोसी के यहाँ टीवी देखने चले जाया करते थे। उस जमाने में प्रेस जो कपड़ों पर करते हैं
वह कोयले वाली हुआ करती थी, जिसके अंदर गर्म कोयला डालकर नीचे से गर्म हो जाती थी। आज लगभग वह प्रेस विलुप्त हो चुकी है। उसकी जगह इलेक्ट्रिक प्रेस लोग काम में लेते हैं। काफी लोग उस समय साइकिल का इस्तेमाल करते थे इधर उधर जाने के लिए, क्योंकि हर किसी के पास बाइक हुआ नहीं करती थी। अगर पुराने दिनों के बारे में आज की पीढ़ी को बताया जाए तो आज के लड़के उस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे, क्योंकि जहां आज के लड़के के दिन की शुरुआत इंटरनेट से होती है, पूरे दिन पड़े पड़े इंटरनेट पर वीडियो देखते रहते हैं जब तक वो 1.5 GB जो मिलता है वो खत्म नहीं होता। पहले आदमी जितने दिमाग से तेज हुआ करते थे, आज इस टेक्नोलॉजी की आंधी ने सबके दिमाग को ढीला कर दिया है। आज दिमाग के अंदर वह क्षमता नहीं बची है जो आज से पहले हुआ करती थी। पहले लोगों की याददाश्त भी बहुत तेज हुआ करती थी और देशी खान पान की वजह से शरीर भी उनका मजबूत हुआ करता था। आजकल शरीर में बॉडी तो देखते सब अच्छे है, लेकिन सबकी बॉडी धीरे धीरे खोखली होती जा रही है। आज के समय में प्लास्टिक के कितने सारे खिलौने आ गए। उस समय लोग हाथों से ही मिट्टी के खिलौने बनाते थे। मैंने भी बचपन में मिट्टी के खिलौने खुद बनाकर खेला है। वही तो असली जिंदगी थी। आज सुविधाएं तो ज्यादा हो गई है, लेकिन सुकून कहीं न कहीं चला गया है। दोस्तों, ये थी 1980 से 1990 के दौर की एक झलक। उस समय की यादें आज भी दिलों को छू जाती हैं। हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपनी यादें और विचार कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ।